मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफीम उत्पादक संघर्ष समिति के तत्वाधान में व राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह डांगी व अफीम किसानों द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल रूम नई दिल्ली, केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त, केंद्रीय उप नारकोटिक्स आयुक्त नीमच व जिला अफीम अधिकारी मंदसौर, मध्य प्रदेश प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड का सभी अफीम किसानों ने धन्यवाद दिया और बताया कि आपने किसानों की पीड़ा और दर्द को समझा और 2014 से 14,000 अफीम लाइसेंस से जो 2025 तक अफीम लाइसेंस की संख्या 1,15,000 किसानों को आपने अफीम लाइसेंस जारी किए हैं। साथ ही अफीम पॉलिसी सितंबर के पहले सप्ताह में ही जारी की जाए जिससे किसानों को बुआई में देरी न हो। 1997 से 2004 तक के किसानों को हर वर्ष अफीम पॉलिसी में वंचित रखे हैं। इस वर्ष की अफीम पॉलिसी में किसानों को अफीम लाइसेंस जारी किए जाए। भारत सरकार द्वारा किसानों पर लगाए गए सीपीएस पद्धति नियम को बहाल किया जाए क्योंकि यह देश व किसान हित में नहीं है। अतः जिन किसानों ने सीपीएस पद्धति से अफीम खेती करी व अच्छी उपज डोड़ा भूसा भारत सरकार नारकोटिक्स विभाग को दी है, उन किसानों को चीरा कोचिंग पद्धति में शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार व केंद्रीय नारकोटिक्स राजस्व विभाग ने अफीम पॉलिसी में 2014 से आज तक कई प्रकार के सुधार हुए हैं। हजारों किसानों को अफीम लाइसेंस मिले हैं। अतः 1990 से आज तक वंचित रहे सभी किसान आपकी ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। अफीम पॉलिसी 2025-26 में उन सभी किसानों को एक बार बिना किसी शर्त के अफीम लाइसेंस जारी किए जाए। एक मौका उन किसानों को भी दिया जाए जो विभाग के पास कहीं डिवीजन में कहीं गांव का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस गांव में ऐसे किसान हैं जिनके पास आज भी नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम खेती करी उनका रिकॉर्ड उपलब्ध है। गत वर्ष होल्ड किए हुए अफीम लाइसेंस को जारी किया जाए। 1990 से आज तक विभागीय अवहेलनाओं के कारण निरस्त अफीम लाइसेंस व घटिया के नाम से हुए लाइसेंस में कुछ किसान वंचित रहे हैं, उन्हें भी इस वर्ष अफीम लाइसेंस जारी किया जाए। एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में किसान की मृत्यु के पश्चात अफीम लाइसेंस किसी अन्य वारिस को नामांतरण किया जाए। अफीम लाइसेंस नामांतरण प्रक्रिया में परिवर्तन कर यदि पति पत्नी के नाम से लाइसेंस है तो वह किसी अन्य वारिस को नामांतरण किया जाए। इसमें यदि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को लाइसेंस नामांतरण हो गया और पुराने वर्षों में अगर पत्नी के नाम से लाइसेंस था तो वह भी जारी होता है, तो परिवार के किसी अन्य वारिस को नामांतरण किया जाए। भारत सरकार केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा जारी सीपीएस पद्धति से अफीम लाइसेंस में फसल पकने के बाद किसान स्वयं अपने खेत से अफीम डोडे निकाल सके ताकि उसे विभाग के द्वारा कोई भी परेशान ना करे। सीपीएस अफीम के डोडे भूसे के मूल्य में वृद्धि कर 1,000 प्रति किलो के हिसाब से दिए जाए। अफीम के मूल्य में वृद्धि की जाए। भारत सरकार व नारकोटिक्स विभाग अगर मार्फिन के आधार पर अफीम लाइसेंस जारी करना ही चाहते हैं तो उस मार्फिन परसेंटेज को 3:5 किया जाए, क्योंकि मार्फिन प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, उसे किसान कम या ज्यादा नहीं कर सकता। एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/29 किसानों के लिए एक नासूर बन गया है। इसमें संशोधन किया जाए या फिर समाप्त किया जाए। आए दिन पुलिस इस धारा की वजह से निर्दोष किसानों को परेशान करती है। जिस व्यक्ति को अपराधी बनाया जाता है वह अपनी दुश्मनी निकालने के लिए निर्दोष किसानों को इस धाराओं में फंसा देता है। आपके द्वारा पूर्व वर्षों की भांति आने वाले वर्षों में भी अफीम का रकबा एक समान आवंटन किया जाए। अफीम फसल की गिरदावरी 45 दिन से पहले ही करवाई जाए। उपरोक्त विषयों को लेकर अफीम उत्पादक संघर्ष समिति व अफीम किसानों द्वारा मंदसौर जिला कलेक्टर के मार्फत मांग पत्र ज्ञापन के रूप में सौंपा है।